इस मौजू के साथ थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो खुले आम कहता था कि गजा वालों को मार दो, इनके घरों को जला दो, इनके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, लेकिन कुदरत ने ऐसा जवाब दिया कि आज वो खुद अपनी बर्बादी का मातम कर रहा है। वो जो दूसरों के दुख को नजरअंदाज करता था, आज अपनी आंखों के सामने अपने ख्वाबों का महल जलते देख रहा है। ये कहानी है जेम्स वुड्स की, एक मशहूर अमरीकी अदाकार की जो इसराइल की हिमायत में हर हद पार कर गया। इसके बयान गजा के मासूम अवाम के लिए नफरत की इंतहा थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इसका गरूर खाक में मिल गया। आज हम देखेंगे कि कैसे मकाफाते अमल ने एक मगरूर इंसान को उसके किए का सबक दिया। एक ऐसी वीडियो जो न सिर्फ आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि वाकई इंसान अपने आमाल से बच सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जेम्स वुड्स का शुमार उन अदाकारों में होता था जो सिर्फ अपने हुनर की वजह से नहीं, बल्कि अपने मुतनाज़े ख्यालात की वजह से भी मीडिया की तवज्जो का मरकज बने रहते थे। वो हमेशा से इसराइल के हक में बोलता था और गजा के अवाम के खिलाफ सख्त रवैया अपनाता था। इसके बयानात न सिर्फ सख्त थे बल्कि इंसानियत से आरी भी थे। वो इसराइली मजालिम को नजरअंदाज करता था और इन्हें जायज करार देता था। मीडिया पर वो खुले आम कहता था कि गजा के लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इनके घरों को जला दो, इनकी जिंदगी को मिट्टी में मिला दो। ये अल्फाज इसकी नफरत की शिद्दत और इसके दिल में इंसानियत के लिए खत्म होती हमदर्दी को जाहिर करते थे। जेम्स वुड्स सिर्फ अल्फाज की हद तक महदूद नहीं था, वो अपने ख्यालात को एक मुहिम की शक्ल देता था। इसराइली हुकूमत के हर इकदाम को दुरुस्त साबित करता था और हर जुल्म को नेक अमल कहता था। गजा के अवाम के घरों पर गिरने वाले बम, मलबे में दबे मासूम बच्चों की चीखें और खानदानों के टूटने की कहानियां इसके लिए कोई मानी नहीं रखती थीं। इसके नजदीक इसराइल के लिए हिमायत का मतलब यह था कि हर उस इकदाम को दुरुस्त माना जाए जो इसराइल को ताकतवर और महफूज बना सके, चाहे इसके लिए गजा के अवाम को मिटा देना क्यों ना पड़े। ये बयानात गजा के लोगों के लिए एक और जख्म की मानंद थे। वो पहले ही जंग के अजाब में मुब्तला थे और ऐसे बयानात इनके दुख को मजीद बढ़ा देते थे। एक तरफ वो अपने प्यारों की लाशें उठा रहे थे और दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे हिस्से से आने वाले ऐसे अल्फाज इनके दर्द को दोहरा कर देते थे। लेकिन वो नहीं जानता था कि यही गरूर, यही तकब्बुर और दूसरों के दर्द को नजरअंदाज करने की ये आदत ही वो अवामिल थे जो इसके जवाल का पेशखैमा बनने वाले थे। ये वो दिन था जब कुदरत की तरफ से इसे पहली सजा मिली। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक शदीद जंगलाती आग भड़क उठी जिसने घंटों के अंदर अंदर कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी शदीद थी कि न सिर्फ जंगलात बल्कि वहां मौजूद रिहायशी इलाकों को भी निगल गई। हजारों लोग बेघर हो गए और दर्जनों कीमती जायदादें राख का ढेर बन गई। इस आग ने कैलिफोर्निया के सबसे महंगे और पुरसकून इलाके मैलिबो को खास तौर पर निशाना बनाया। मैलिबो, जो अपनी खूबसूरत वादियों और कीमती जायदादों के लिए मशहूर था, अब धुएं और आग के शोलों से भर चुका है। वही मैलिबो जहां जेम्स वुड्स के दो शानदार घर वाक़े थे। ये घर जेम्स के गरूर की अलामत थे। एक घर जिसकी कीमत लाखों डॉलर थी, समंदर के करीब वाक़े था और हर सहूलत से आरास्ता था। दूसरा घर जो पहाड़ी इलाके में था, कुदरती हुस्न के बीचों बीच एक शाहकार था। जेम्स इन घरों को अपनी कामयाबी की अलामत समझता था और इनकी नुमाइश करना इसकी आदत थी। लेकिन जब आग की लपेटें इसके घर की तरफ बढ़ी तो वो कुछ भी न कर सका। आग ने दोनों घरों को ऐसे अपनी लपेट में लिया जैसे वो कुदरत की तरफ से एक सजा हो। वो कीमती फर्नीचर, नायाब किताबें, यादगार अशिया, सब कुछ राख में तब्दील हो गया। जेम्स के पास ना तो इतना वक्त था कि वो अपनी यादगार चीजें बचा सके और ना ही इतनी हिम्मत कि वो आग के शोलों का सामना कर सके। वो बस दूर खड़ा देखता रहा, बेबसी की तस्वीर बना रहा। आग की शिद्दत ऐसी थी कि कई मील दूर से भी इसके शोले नजर आ रहे थे। धुएं के गहरे बादलों ने आसमान को ढांप लिया था और वो खूबसूरत वादियां जो कभी सुकून का गहवारा थीं, अब खौफ और तबाही की अलामत बन चुकी थीं। जब जेम्स अपने घरों के जलने का मंजर देख रहा था तो उसके दिल में एक ऐसी बेबसी का एहसास पैदा हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो शख्स जो दूसरों के घरों के जलने की वकालत करता था, आज खुद अपने घर जलते देख रहा था। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये कुदरत का एक वाज़ेह पैगाम था। जेम्स के लिए ये वो लम्हा था जब उसके अल्फाज और आमाल ने इसका सामना किया। वो शख्स जो खुले आम कहता था कि गजा के लोगों के घरों को जला दो, आज खुद बेघर हो चुका था।
वो शख्स जो दूसरों के दुख और तकलीफ को नजरअंदाज करता था, आज अपनी बेबसी पर मातम कर रहा था। ये मकाफाते अमल की एक वाज़ेह मिसाल थी। कुदरत ने जेम्स को वही एहसास दिलाया जो गजा के मासूम लोगों ने महसूस किया था। ये वाकया इस बात का सबूत है कि इंसान जितना भी ताकतवर हो, कुदरत के कवानीन से बच नहीं सकता। आज जेम्स के पास ना तो वो घर रहे जो वो दुनिया को दिखाने पर फख्र करता था, और ना ही वो गरूर जो उसे दूसरों के दर्द को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता था। लेकिन शायद कुदरत की सबसे बड़ी ज़रब वो खत था जो गजा के एक मुतासरा शख्स ने उसे लिखा। उस खत में एक बाप ने अपने बिखरे हुए खानदान और मलबे में दफन अपने घर का हाल बयान किया, जहां इसकी 3 साला बेटी और वालिद हमेशा के लिए दफन हो चुके थे। प्यारे दोस्तों, वो जेम्स वुड्स को मुखातिब करते हुए लिखता है कि जेम्स वुड्स, तुम वही शख्स हो जो हमें जीने का हक देने से इनकारी थे। तुम्हारे अल्फाज गजा वालों के घरों को जला दो, इन्हें मार दो, ये रहने के काबिल नहीं हैं, हमारी जिंदगियों पर बम बन कर गिरे। लेकिन तुम्हें ये कब समझ आया कि इन अल्फाज का असर क्या हो सकता है? शायद आज जब तुम अपने जलते हुए घरों को देख रहे हो, तब तुम्हें इस दर्द का एहसास हुआ होगा जो हमने बरसों से महसूस किया। 28 अक्टूबर 2023 वो दिन था जब मेरा घर इस्राइली बमबारी का निशाना बना। उस रात मैंने अपनी माँ, अपने भाई और अपनी 3 साला बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। जब बम गिरा, हम सब घर के अंदर थे। मैं मौजाना तौर पर बच गया, लेकिन मेरे खानदान के अफराद मलबे तले दबकर खत्म हो गए। इसके बाद मेरा शहर, मेरा गांव, सब कुछ मलबे का ढेर बन चुका था। प्यारे दोस्तों, खत का हर जुमला गजा के मासूम लोगों की जिंदगी के हालात को बयान करता है। वो शख्स मजीद लिखता है कि हमने सिर्फ अपने घरों को नहीं खोया, बल्कि अपनी जिंदगियों की हर खुशी को भी दफना दिया। हमारी दुनिया बमबारी के शोर और मलबे की बदबू में तब्दील हो चुकी है। तुम्हारे जैसे लोगों ने जो